तो डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हिंदू धर्म पर दिए गए बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी उदयनिधि के बहाने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रही है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर अब दो फाड़ है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने उदयनिधि मारन के बयान का विरोध किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि मारन ने हिंदू धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टालिन हिंदू धर्म को मानने वाली 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। डीएमके विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का लंबे वक्त से सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी? बीजेपी नेता इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। ये जो इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ हैं स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो इंडिया अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उदयनिधि के बयान पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने उदयनिधि से माफी मांगने के लिए कहा है। देखो, मैं कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को उड़ा देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। हालांकि उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अभी भी कायम है। ऐसे में देखना होगा कि गठबंधन पर इसका क्या असर होगा। तो हिंदू धर्म पर एमके स्टालिन के बेटे के बयान पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई। संतों का कहना तो यह है कि हिंदू धर्म को मिटाया नहीं जा सकता और सभी धर्मों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इसका विरोध किया है। साधु संतों ने अपनी नाराजगी कैसे जाहिर की, वो आपको सुनाते हैं। करता है, मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों के चुनाव में कोई हिंदू ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगा जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये भारतीय धर्म है, ये शास्त्रीय धर्म है, ये पौराणिक धर्म है, ये आध्यात्मिक धर्म है। इस सनातन धर्म को दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर पाई। वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म को जो समाप्त करने आए वो समाप्त हो गए, वो खत्म हो गई नहीं। मैं कई बार कह रहा हूँ, सनातन समाप्त वो होता है जिसका जन्म हो,
तो सनातन धर्म तो स्वयं प्रभु है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो परमात्मा का निश्वास भूत है। इसे मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा जब चंगेज खान की कटार से समाप्त नहीं हुआ, औरंगजेब की तलवार से समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार से समाप्त नहीं होगा, तो इनसे समाप्त होगा क्या? तो उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, अब उस पर इंडिया गठबंधन में ही दरारें दिखने लगी हैं। हिंदू धर्म के अपमान पर गठबंधन के साथियों की क्या राय है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न ज़बानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दें, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? विविधताओं में एकता का देश है और यहाँ हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी जातियों का, सभी भाषाओं का सम्मान करना है। तो मैं समझता हूँ कि धर्म और धर्म में लिखी हुई बातें, उसको किस तरीके से हम अपने आचरण में ला रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय जो उदयनिधि मारन ने उठाया वो इस बात से जुड़ा है कि जो जातीय व्यवस्था के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव होता है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। सनातन धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति, मैं समझता हूं कि जाति के नाम पर भेदभाव, समाज के एक बड़े तबके के साथ भेदभाव, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करते हैं।